नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मिठाई वाला। अर्थात एक मिठाई वाला मिठाई बेचने वाला है, उसके बारे में एक कहानी है। उस कहानी को हम पढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस तरह से वह आवाज़ देता हुआ उन गलियों में घूमता रहता। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। अर्थात वो जिस तरह से अपने खिलौने वाला पहलाने वाला बच्चों को इस तरह से अधूरा वाक्य गाकर कहता और उसकी आवाज़ इतनी मीठी और मधुर थी कि आसपास के लोग भी उसकी आवाज़ को सुनकर अस्थिर हो उठते। अस्थिर का मतलब यहाँ पर है बेचैन। उसके स्नेहाभिषिक्त मतलब प्यार भरे कंठ यानी गले से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जैसे ही उस खिलौने वाले की आवाज़ आती, आसपास के घरों में सारे बच्चे उसको खरीदने के लिए उत्सुक हो उठते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर, चीखों का मतलब पर्दे है, छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। और आसपास की जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई देती, जो युवतियाँ होती थी वे भी पर्दे हटाकर छज्जों से नीचे झाँक झाँक कर देखती और बच्चे होते थे वे उस खिलौने वाले को घेर लेते थे और उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे और वह खिलौने वाला वहीं अपने खिलौने की पेटी नीचे रखकर उसे खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, प्रसन्न हो जाते, वे आनंदित हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इचका दाम क्या है और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। अब बच्चे उनको जितने पैसे मिलते लाते और खिलौने का भावतोल करते। छोटे बच्चे तुतलाती आवाज़ में बोलते हुए उन खिलौनों का भावतोल करते हैं और जिस बच्चे को जो भी खिलौना पसंद आता, भले उसके पास उतने पैसे होते या नहीं होते, लेकिन वह खिलौने वाला उन बच्चों को उनकी इच्छानुसार पसंद का खिलौना दे देता और उनके छोटे छोटे हाथों से वह जो पैसा लेता उसमें वह अत्यंत ही खुशी प्राप्त करता। उन बच्चों की खुशी में वह अपने बच्चों की खुशी देखता था। अर्थात यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी और बच्चे को वह खो चुका है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों की खुशी में ही वह अपने बच्चों की खुशी समझता है और उन बच्चों के साथ वो अपने बच्चों को याद करता है। इसीलिए वह उन्हें उनकी इच्छानुसार उनकी पसंद का खिलौना और बहुत कम दाम में दे देता था। और बच्चे उस खिलौने को पाकर उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर में मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। इस तरह से उसका यह गाना पूरे गली मोहल्लों में सुनाई देता और वह खिलौने बेचता हुआ आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है। इस तरह से दोनों बच्चे अपने अपने खिलौनों की सुंदरता के बारे में बताते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना यानी देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। और उसने उन खिलौनों की सुंदरता को देखा, वह अत्यंत सुंदर लग रहे थे, मतलब ये खिलौने बहुत ही महंगे प्रतीत हो रहे थे। तो रोहिणी जिस तरह से अपने बच्चे खिलौने लेकर घर में नाच कूद रहे थे, उन खिलौनों को प्राप्त करके जो आनंदित हो रहे थे, तो थोड़ी देर में उसने पूछा कि इन दोनों खिलौनों का क्या मोल है, मतलब कितने पैसों में खरीदे। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। अब जैसे ही उस बच्चे ने बताया कि ये तो 2 पैसों का खिलौना, रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन
तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अर्थात इतने सुंदर खिलौने और इतने सस्ते कैसे दे गया है, और वह इतने सस्ते खिलौने क्यों बेचता है, यह तो वही जाने। इस तरह से वह उसके बारे में सोचने लगती है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर वह अपने कामों में लग गई, तो वह उस खिलौने वाले के बारे में भूल गई कि वह इतने सस्ते खिलौने क्यों देता है। 6 महीने बाद इस तरह से कुछ समय बीतता गया, और 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। और कुछ समय के बाद वह खिलौने वाला आया ही नहीं, लेकिन 6 महीनों बाद नगर भर में एक खबर फैली कि कोई मुरली वाला है और मुरली बेचता है, 3-4 दिनों से अपने मोहल्ले में आ रहा है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मतलब इतनी शानदार मुरली बजाता है कि उससे ज़्यादा सुंदर तो कोई बजा ही नहीं सकता। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। अर्थात इस तरह से वह उन मूल्यों को भी बहुत सस्ती बेचता है, जिससे उसे कोई मुनाफा नहीं होता होगा। मेहनत भी तो ना आती होगी, उसे जो बनाने में जो मेहनत लगती है वह भी उसको प्राप्त नहीं होती होगी, लेकिन पता नहीं वह इतनी सस्ती मूर्तियाँ क्यों बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, मतलब कम ही उम्र का है, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है। इस तरह से उस व्यक्ति की बनावट के बारे में बताया कि दुबला पतला है, गोरा है, और वह 30 से 32 साल का होगा, मतलब ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, उसकी यह वेशभूषा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। और उस आदमी ने पूछा कि कहीं ये वह खिलौने वाला तो नहीं है, क्योंकि खिलौने वाला भी इसी तरह का था, तो ये वही व्यक्ति तो नहीं है। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। फिर उस व्यक्ति कहता है कि हाँ, हो सकता है वही होगा, लेकिन मुरली बजाने में तो वह बिल्कुल उस्ताद है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रतिदिन इसी प्रकार से उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, मतलब इतना मधुर मीठा स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली या वाला। और इस तरह से अब खिलौनों को छोड़कर वह उस मोहल्ले में मुरली बेचने के लिए आया करने लगा। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, मतलब उसकी याद आई। उसने जैसे ही आवाज़ सुनी, वह सोचने लगी कि यह तो बिल्कुल खिलौने वाले की तरह बोल रहा है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। इससे पहले खिलौने बेचने वाला था, वो भी इस मुरली वाले की तरह ही गाया करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, और बच्चे हैं वो भी पार्क में चले गए, इसलिए उसको बुला और मैं उसके लिए मुरली खरीद लेती हूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? और वे उठकर आए और उसे मुरली वाले से पूछने लगे कि किस दाम में देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोधनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह से दौड़ते हाँफते बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे दौड़ने लगे। जैसे ही मुरली वाला आया, यह आवाज़ सुनी है, तो बच्चे खुशी के मारे जो उस पार्क में खेल रहे थे वहाँ से दौड़ते हुए आए। किसी के तो पैर में से जूता निकल गया, किसी की पजामा ढीला हो गया, और पड़ते गिरते बच्चे इस तरह से दौड़ते हुए प्रसन्न होकर उन मुरलियों को लेने के लिए दौड़ते हैं। अब जो आधा टॉपिक हमारा बचा हुआ उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? क्योंकि वह बच्चों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता, और महीनों भर क्यों आता था? वह अलग अलग चीज़ें बनाकर उन बच्चों को प्रसन्न करने के लिए आता था, ताकि उन बच्चों की खुशी में वह अपने बच्चों की खुशी को प्राप्त करना चाहता था, और उन बच्चों को खुश देखकर उसे अत्यंत ही आनंद होता था। अर्थात वह अपने पत्नी और बच्चों को खो चुका था, तो उन बच्चों की खुशी में उसे अपने बच्चों की खुशी लगती थी।
मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह इतना मधुर और मीठे और प्रेम भरे शब्दों से कहता था तो उसकी मधुरता भरे शब्दों से उसकी तरफ खींचे आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। आप पहला और दूसरा 2 प्रश्न कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।